जज ने कहा एसपी को हिरासत में लेकर जेल भेजो। ऐसे इनका दिमाग ठीक नहीं होगा। 7-7 दिनों तक हिरासत में लेकर के व्यक्ति को रखा जा रहा है। यह कानून की मर्यादा को तार तार कर रहे। आप लोग शर्म नहीं है लगती। देश संविधान से चलेगा, खाकी वर्दी से नहीं चलेगा। जो मनमाना किया है इसके लिए हम जेल भेजेंगे। मच गया हड़कंप। और कोई सामान्य ऑफिसर नहीं था। आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा के अफसर, उनके नीचे सीओ, इंस्पेक्टर सब खिखियाते हुए, हाथ जोड़ते हुए नजर आए। दोस्तों, मामला है उच्च न्यायालय इलाहाबाद का, एशिया के सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जिसे स्वीकार किया गया है। और जस्टिस जे मुनीर साहब और संजीव कुमार की बेंच थी। कप्तान थी आईपीएस आरती सिंह, जो 2017 बैच की आईपीएस है। इनके पति भी आईपीएस है। और यह मामला है फर्रुखाबाद का। जानिए, मामला मजेदार है। किस तरह से संविधान के अनुच्छेद 22 में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस का मामला योजित किया जाता है। यानी गलत ढंग से हिरासत में लिया जाता है, पुलिस प्रताड़ित करती है, नियमों की अवहेलना होती है, विधि की मर्यादा तार तार होती है, तो व्यक्ति को अधिकार है वह उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल करेगा, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से। फर्रुखाबाद की पुलिस कप्तान आरती सिंह, मामला है 8 सितंबर का। पुलिस जाती है, प्रीति यादव के घर में घुस जाती है। और यह है थाना कायमगंज। इंस्पेक्टर हैं अनुराग मिश्र के साथ भारी पुलिस 9 बजे के लगभग उनके घर में घुस जाती है। घुस के अपना तमाशा मचाते हैं। फिर 2 सदस्यों को पकड़ते हैं, आकर थाने में बंद कर देते हैं। परिवार के लोग लगातार किसके यहाँ जाएंगे? पुलिस कप्तान के यहाँ जाएंगे। पुलिस कप्तान को तो पता ही है। जिन पुलिस कर्मियों ने पुलिस के घर में घुस करके छापा मारा, उनकी लगातार पुलिस कप्तान से बात हो रही थी। यानी कप्तान महोदया लाइन पर थी और समय समय पर निर्देश दे रही थी, ऐसे करो वैसे करो। किसका दबाव था नहीं पता। उनको पुलिस ले जाती है और थाने में बंद कर देती है। यह मामला 12 सितंबर से चलता है 14 सितंबर तक। इस बीच लगातार पीड़ित परिवार जाता है। कहाँ लिखा पढ़ी करेगा, किसके यहाँ जाएगा, फरियाद कौन करेगा? अंततः पुलिस लिखवाती कि हमको अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया गया, हमें हमारे साथ कोई मारपीट, कोई अभद्र घटना नहीं की गई, पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और इतने में दिनों तक नहीं रखा। लिखवाकर दस्तखत करवा के, ऐसे ही होता है, जान रहे हैं आप लोग लिखवा के यह सादे पन्ने पर लिखवा करके रख लेते हैं। प्रीति यादव अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाती हैं और यह बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाईकोर्ट ने एसपी को आदेश दिया कि आप शपथ पत्र दाखिल करिए, किस मामले में आपकी तरफ से ऐसा किया गया है, आप अपनी सफाई दीजिए। शपथ पत्र पुलिस कप्तान की तरफ से वही लिखा हुआ भेज दिया गया और जो इन लोगों से लिखवाया गया था, पुलिस कप्तान की तरफ से लिखकर जो भेजा गया, उससे न्यायालय संतुष्ट नहीं होता है और फिर पूरा मामला सुनता है प्रीति यादव और जिन लोगों के बंद किया गया था। अब कोर्ट आदेश देता है 9 अक्टूबर को कि आप 14 अक्टूबर को आइए। यानी पुलिस कप्तान, एडिशनल सीओ, इंस्पेक्टर, जो लोग भी दोषी हैं, सब लोग हाजिर हों। 14 अक्टूबर को हाजिर होते ही, हाजिर होने के बाद कोर्ट सवाल करता है। सवाल से संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर दोनों जजों ने कहा पुलिस कप्तान को हिरासत में लो, हिरासत में लो। ऐसी इनका दिमाग ठीक नहीं होगा। जब चाहें जिसको चाहें मारें, जब चाहें गरियाएं, जब चाहें बंद कर दें,
जब चाहे फर्जी मुकदमे लाद दें, ऐसे देश कैसे चलेगा। यही नहीं दोस्तों, इसके बीच चलिए पुलिस को यह पता लगता है, क्योंकि 9 अक्टूबर को कोर्ट ने आदेश दिया 14 अक्टूबर को प्रस्तुत होने के लिए सशरीर। इसी बीच 11 अक्टूबर को पुलिस जाती है वकील अवधेश मिश्रा के घर। पुलिस को यह पता लगता है कि सारा खुरपेज यही किया है। अवधेश मिश्रा के घर जाती है, वहां भी तोड़ फोड़ करती है। अवधेश मिश्रा भी कोर्ट जाते हैं कि साहब इस तरह से वह मामला तो था ही, अब मेरे साथ भी देखिए। हम तो अधिवक्ता हैं, कौन वकालत करेगा, ऐसे लोगों की पैरवी कौन करेगा। अब यह मामला चल ही रहा था, कोर्ट में गया था, तब तक अवधेश मिश्रा और उनके बेटे हाई कोर्ट गए थे इस मामले की पैरवी करने, और पुलिस ने कोर्ट के बाहर ही दोनों को अरेस्ट कर लिया। बहरहाल हो हल्ला हुआ तो ये लोग छूटे। अब उनके वकील ने रिक्वेस्ट किया कि हुजूर छोड़ दीजिए, बहुत हो गया हुजूर, अब ऐसी चूक नहीं होगी। तो कोर्ट ने कहा ठीक, चलो हिरासत में हम लेने का हम वापस करते हैं, लेकिन फर्रुखाबाद नहीं जाना है, रात को प्रयागराज में ही रुकना है। इलाहाबाद और कल फिर कोर्ट में पेश होकर आओ और बताओ कि किस तरह की चूक हुई। अब दोस्तों आइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस तरह का अपराध है और इसमें कोर्ट को क्या अधिकार है। यह मामले सेशन में नहीं सुने जाते। यह मामला जहां मौलिक अधिकारों का हनन का मामला है, वह केवल और केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। इसमें कोर्ट यह देखता है कि गैर कानूनी हिरासत तो नहीं, दूसरा कारावास में कितने समय तक रखा गया है, यह भी देखता है, उसकी समीक्षा करता है। अदालत देखती है कि कानून प्रक्रिया का पालन किया गया है कि नहीं। अब इस बात से भी अनभिज्ञ कई ऐसे मामलों में आया है कि 24 घंटे के भीतर ही न्यायालय में गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही पेश करना है, गिरफ्तारी का कारण बताना है, परिवार के लोग मिल सकेंगे। और यह डी.के. बसु यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में देख सकते हैं। हर थाने पर एक बोर्ड लगाया गया है और उस पर बकायदा लिखा गया है। अब दोस्तों अदालत कल क्या करेगा, समय बताएगा। फिलहाल जेल भी भेजेगा, जुर्माना भी लगाएगा, एफआईआर भी करेगा, माफी भी मंगवाएगा, फटकार भी लगाएगा और इनके नाक में नकेल भी डालेगा। पूरा मामला मैं आपको अपने ढंग से बताया। दोस्तों मैं हूं अतुल कुमार यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर।